सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे जिसका नाम है बेल द कैट। इसका मतलब है बिल्ली की घंटी। चलिए शुरू करते हैं। There lived many mice in an old house. They were happy. बहुत सारे चूहे, माइस का मतलब होता है चूहे। अगर हम एक माउस लिखेंगे तो चूहा, और अगर बहुत सारे चूहों को हमें लिखना है, प्लूरल करना है, तो हम क्या लिखते हैं? माइस। बहुत सारे चूहे रहते थे एक पुराने घर में। वो बहुत खुश थे। कौन खुश थे? जो चूहे थे वो उस घर में बहुत ज्यादा खुश थे। Some sparrow also had their nest in the house. कुछ स्पैरो मीन्स कुछ गौरैया, गौरैया मतलब छोटी सी चिड़िया होती है ना, वो उनका भी नेस्ट, घोंसला जो था वो उस घर में बना हुआ था। They all were very happy. जो चूहे थे, जो स्पैरोस थी मीन्स जो गौरैया थी, चिड़िया थी, वो सब बहुत ज्यादा खुश थे। वन डे, एक दिन, एक ब्लैक कैट केम इन द हाउस। एक काली बिल्ली घर के अंदर आ गई। When the cat was away, जब कैट दूर थी, the mice ran about in the house and sparrow flew in the house. जो माइस थे, जो चूहे थे, वो घर के अंदर भाग आए, और जो स्पैरो थी मीन्स जो चिड़िया थी, वो भी घर के अंदर उड़कर आ गई। बट लेकिन माइस एंड द स्पैरो वर अफ्रेड ऑफ द कैट। जो माइस थे मीन्स जो चूहे थे, एंड द स्पैरो और जो गौरैया थी, वो अफ्रेड थी। अफ्रेड मतलब वो चिंतित थे उस बिल्ली से। अफ्रेड थे मीन्स यानी चिंतित थे। किससे चिंतित थे? बिल्ली से। The cat caught the mice and ate them up. After that she sat down to rest. जो कैट थी, जो बिल्ली थी, उसने चूहे को पकड़ लिया और उसे खा गई, और खाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गई। The mice held a meeting. जो चूहे थे उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने एक बैठक बुलाई। डिफरेंट स्पीकर एक्सप्रेस देयर व्यूज। जो सभी चूहे हैं उन्होंने अपने व्यूज, अपने विचार रखे। वन यंग माउस, एक जो यंग माउस था, एक जो नौजवान चूहा था, उसने कहा वी मस्ट बेल द कैट। हमें बिल्ली को घंटा बांध देना चाहिए। मीन्स हम बिल्ली के गले में घंटा बांध देते हैं, एक घंटी बांध देते हैं। द माइस वर वेरी हैप्पी। जो चूहे थे वो सब बहुत खुश हो गए। यस लेट अस बेल द कैट। ठीक, हाँ चलो बिल्ली को घंटी बांधो। दे सेड, उन्होंने कहा। बट एन ओल्ड माउस, एक ओल्ड माउस था, एक बुजुर्ग चूहा था, सेड डू नॉट बी सो हैप्पी माई सन। इतने ज्यादा खुश मत हो मेरे बच्चों, मेरे बेटो। कैन यू टेल मी हु विल बेल द कैट। क्या मुझे बताओगे कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? हु मतलब कौन। बेल द कैट, बिल्ली को घंटी बांधेगा। ऑल एट दिस, इस पर, एट दिस ऑल द माइस वर साइलेंट। इस बात पे जो सभी चूहे थे वो शांत हो गए, चुपचाप हो गए। ठीक है, क्या क्या वर्ड मीनिंग है जो आपको पता होनी चाहिए? पहला है माइस यानी चूहे, अवे यानी दूर, अफ्रेड यानी डरा हुआ, मीटिंग यानी सभा, एक्सप्रेस विचार व्यक्त किए, वेल यानी घंटी। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि एक पुराना घर है, उसमें कुछ चूहे और स्पैरो यानी चिड़िया रह रही हैं। ये सब आपस में बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन एक बिल्ली आ गई, एक काली बिल्ली आ गई जो चूहों को खा रही थी, जिसको देखकर जो सभी चूहे थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई। उस मीटिंग में एक जो छोटा चूहा था, एक जो यंग चूहा था यानी जो नौजवान चूहा था, उसने कहा कि क्यों नहीं हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। ये बात सुनकर जो सभी चूहे थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। कह रहे
सबने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पर एक जो ओल्ड चूहा था, जो बुजुर्ग चूहा था, उसने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे प्यारे बच्चों इतना खुश मत हो, पहले ये बताओ कि जो बिल्ली है उसके गले में घंटी कौन बांधेगा। ये बात सुनकर, ये क्वेश्चन सुनकर जो जितने भी चूहे थे वो सब चुपचाप बैठ गए। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, चूहे बिल्ली वाला, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।